Excuse me. Oh hi. I'm मेघा। तो तुम मेरे डैडी की पर्सनल सेक्रेटरी हो, राइट? जी। यानी मेरे होने वाली पत्नी, राइट? तो तुम उस एग्रीमेंट के लिए तैयार हो? एग्रीमेंट? हाँ, हमारी शादी का एग्रीमेंट। शादी का एग्रीमेंट? या उसी एग्रीमेंट के मुताबिक तो हमारी शादी होगी। हम दोनों 1 साल के लिए शादी करेंगे। अगर उस 1 साल में हम दोनों को एक दूसरे के साथ पसंद आ जाए और सारी जिंदगी साथ गुजारने की फीलिंग्स पैदा हो जाए तो ठीक है, वरना हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मैं शायद दुनिया की पहली लड़की हूँ जो शादी से पहले ही अपना तलाकनामा लिख के दे रही हूँ। मेघा बहुत ही अच्छी लड़की है। उसमें सच्चाई है, आत्मसम्मान है, सहनशीलता, सभी कुछ है। लेकिन फिर भी उसमें मुझे एक दोस्त नजर आता है, पत्नी नहीं। मेघा, मेघा जरा चाय भेजना प्लीज। ये चाय कैसी है बद्री काका? अब नौकर है, आपकी बीवी नहीं है। कहो तो हम भी घर छोड़ के चले जाएं। ठीक है, तुम कल से ही काम पर आ सकती हो। अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में ले आना। आप यहाँ? अपने सर्टिफिकेट्स लेने आई थी। मैडम वहाँ जाकर किसी एक को ही पटाइएगा, या तो मालिक को या उसके बेटे को। यहाँ तो दोनों को पटाने के चक्कर में दोनों ही हाथ से निकल गए। आपका रेट क्या चल रहा है मैडम? मेरा मतलब है क्या लेती हैं आप 1 साल का? वैसे 1 साल में एक ही आदमी के साथ बोरियत नहीं होती? अगर आप 6 महीने मेरे साथ रहें और 3 महीने इसके साथ, 3 महीने इसके साथ, तो क्या चार्ज करेंगे आप? बड़ी कठिन तपस्या की है छोटे बाबू उन्होंने आपके लिए। मैंने देखा है, महीनों उपवास किया, एक एक पत्थर पे माथा टेका कि न जाने किस पत्थर में भगवान हो जो आपको बचा ले। पांव से खून टपकता था, पर बेपरवाह नंगे पैर हर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती थी। बड़े भाग्यवान हो छोटे बाबू, जो ऐसी जीवन संगिनी मिली आपको। भगवान ना करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नियां हमें छोड़कर चली जाती? कंगाल हूं साहब, कमीना नहीं हूं। आप ऑफिस में हर चीज ब्लूसाते हैं। राइट। महाराज आप ग्रेट पर्सनैलिटी हो। मतलब पत्नी की पसंद आपकी पसंद, पत्नी का सुख आपका सुख, पत्नी का दुख आपका दुख, पत्नी का ब्लू आपका ब्लू। ऐसी मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आज से हमारी बातें ब्लू हो, काम ब्लू हो, विचार ब्लू हो। की बात नहीं है जी। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आज से हमारे देश का नाम बदलकर हिंदुस्तान से ब्लूस्तान रख देना चाहिए। चेयरमैन अब तुम जा सकते हो। जाने की बात नहीं है जी। मैं तो जाने से पहले एक और बात कहना चाहूंगा जी। ब्लू साय और ये है ब्लू बाय। एनी डिक्टेशन सर? यस। मेघा जी, ये पीए का क्या मतलब होता है? पर्सनल असिस्टेंट। यानी एक आध पर्सनल बात की जा सकती है। मेरी ये ड्रेस आपको कैसी लगी? मेरी बीवी का ख्याल है कि ब्लू रंग मुझे बहुत सूट करता है, बहुत अच्छा लगता हूं मैं। गलत ख्याल था। जिस आदमी का दिल अच्छा ना हो उस पर कुछ अच्छा नहीं लगता। ऑफिस में क्या हो रहा है? जन्मदिन है मेघा। किसका? अपने बॉस की बीवी का। और तुमको पता है उन्होंने ना सारे स्टाफ को एक एक महीने की सैलरी बोनस में दी है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये बोनस तो दिवाली और दशहरे पे मिलता है, बीवी के बर्थडे पे थोड़ी। उसी बात तो आपकी 16 आने सच है, पर अपने विजय बाबू के लिए क्या है ना जी। पत्नी का जन्मदिनी दिवाली है, जन्मदिनी दशहरा है, जन्मदिनी होली है, जन्मदिनी नया साल है। लगता है हमारे बॉस अपनी बीवी से बड़ा ही प्यार करते हैं। ओ जी सिर्फ प्यार? मेरी कैलकुलेशन तो कहती है कि विजय साहब का प्यार, विजय साहब का दुलार, विजय साहब की कार, विजय साहब का बार, विजय साहब के दिल का तार तार ना अपनी पत्नी के लिए मैन्युफैक्चर हुआ है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स। इतना घमंड अच्छा नहीं है मेघा। मैंने कहा ना कि भूल हो गई, गलती होगी मुझसे। लेकिन मैं गलती से भी आप पर दोबारा विश्वास नहीं करूंगी। शादीशुदा लड़की दुनिया की नजरों में फांस की तरह चुभती है। अगर इतने ही नापसंद है जीजाजी तो शादी क्यों की? पहले क्यों ने मना कर दिया? तुम लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। वरना जो आदमी पहले से ही कह दे कि वो सिर्फ 1 साल के लिए पत्नी बना के देखेगा, उसके साथ मुझ जैसी पगली के सिवाय और कौन शादी करेगा? सुन माँ,
अगर मेरा पति ये कहता कि वो बाहर ही रहेगा तो उसके साथ मैं जीवन बिता लेती, लेकिन ना जाने कब मुझे ही बाहर निकाल दे। ऐसे पति के साथ मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। Congratulations, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। मेघा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स। देखो, ऐसी हालत में तुम्हारा बस में सफर करना ठीक नहीं होगा। सॉरी सर, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपनी माँ की तरह धोखा खाए। मैं उसे बड़े बाप के बेटे की तरह नहीं, बल्कि मामूली माँ के बेटे की तरह जीना सिखाऊंगी। हे मेघा, आजा जल्दी। देख, विजय बाबू ने सारे स्टाफ के लिए एक नई बस शुरू की है। आराम से जाएंगे। कम ऑन, कम ऑन। आइए मैडम, आइए। आज के बाद ना तो आप डीटीसी बस की लाइन में खड़ी होंगी, ना उसमें बैठेंगी और ना ही उसमें चढ़ेंगी। जी मैडम जी, आप ऊपर मत जाओ। आपकी सीट है ना, ऊपर से बदल कर नीचे कर दी गई है। क्यों? क्योंकि आपको 9वां महीना चल रहा है ना, इसलिए विजय बाबू ने कहा है कि सीढ़ियां चढ़ना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप किधर जा रही हो? आप तो खटाखट चढ़ जाओ ऊपर। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होंगी ना, तब आपकी सीट भी ऊपर से नीचे कर दी जाएगी। सीढ़ियाँ ना चढ़ने के लिए प्रेग्नेंट होना पड़ेगा? जी। नमस्ते। नमस्ते। अरे मेघा, तेरे पति कहाँ हैं? मिलवाएगी नहीं क्या? अखंड सौभाग्यवती भव। चांद सा बेटा हो पुत्र जी के। एक्सक्यूज मी सर। पर्सनल सेक्रेटरी की गोद भराई में लाखों रुपए का सेट देंगे तो लोग ये सोचेंगे कि जरूर हमारे बीच कोई रिश्ता है। नहीं है क्या? है तो अपने मुंह से बता दीजिए क्या रिश्ता है। शर्म आ रही है तो मैं बता दूं। फ्रेंड्स, हम रिश्ते में पति पत्नी हैं। हमारे एमडी साहब ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर मेरे गले में मंगलसूत्र डाला है। सुनिए तो, अब इन लोगों को यह खटक रहा होगा कि आपकी पत्नी होके भी मैं आपके घर में नहीं, अपने माँ के घर में क्यों रह रही हूँ। जिस तरह उन्होंने घाटे में चलती हुई हमारी कंपनी खरीदी थी, उसी तरह उन्होंने एक मुसीबत में फंसी हुई लड़की भी खरीदी थी, यानी मैं। सॉरी 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 सॉरी, असल बात तो मैं बताना भूल ही गई। कुछ लोग आर्य समाजी तरीके से शादी करते हैं, कुछ रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं। हमारे एमडी साहब ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, यानी कि 1 साल का अग्रीमेंट। बोले कि अगर इस 1 साल में मेरे लिए प्यार जाग उठा तो जिंदगी भर के लिए रख लेंगे, वरना छोड़ देंगे। प्यार नहीं जागा, छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि कभी कभार उस 1 साल में प्यार जाग उठा था, तो मेरे पेट में ये उसी का नतीजा है। हैरत की बात तो ये है कि आजकल फिर से इनको मुझ पर प्यार जाग उठा है, इसलिए घाटे में चलती हुई कंपनी खरीद ली। मेरे जन्मदिन पर स्टाफ को बोनस दे दिया, जब मुझे महीने चढ़ गए तो लग्जरी बस का इंतजाम कर दिया, और आज हीरो का हार दे रहे हैं। बहुत बदल गया है, अब वो बहुत प्यार करता है तुमसे पुत्र। लेकिन मुझ में अब आपके बेटे के लिए कोई प्यार नहीं बचा है। मेरे गले में मंगलसूत्र और पांव में बिछिया देखकर मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मेरा पति कौन है, लेकिन कल को मेरे बेटे का जरूर पूछा जा सकता है कि तुम्हारा बाप कौन है। तो लोग असलियत जान ले, इसलिए आप सबको बुला गया था। आप आए, बहुत मेहरबानी की। अब आप जा सकते हैं। सॉरी सर, अग्रीमेंट करते वक्त ना आपके बेटे ने पूछा और ना मैंने बताया कि अगर इस चक्कर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो किसका कहलाएगा। ये बच्चा मेरा है और मेरा ही रहेगा। वाह, शाबाश। गोद भराई के नाम पे लोगों को जमा करके सबको ठोक बजाकर बता दिया कि तुम कितनी शरीफ हो और मैं कितना गया गुजरा हूं। माफ करना, तुम भी कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं हो जिसके साथ मैं सोने के लिए तरस रहा था, पागल हो गया था। पहले ही एग्रीमेंट में साफ साफ बता दिया था, और तुमने भी मुझे कोई पसंद करके प्रेम की खातिर इसे कबूल नहीं किया था। तुमने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझसे शादी की और अपने घर की सारी मुश्किलें हल कर ली। अरे तुम जैसी औरत को एक एक दिन के एक एक घंटे के लिए खरीद सकता हूं, इतनी हैसियत है मेरी।
और तुम भी अच्छी तरह जानती हो। लेकिन मैं अब भी तुम्ही को चाहता हूं। अगर सचमुच में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहूं ना, तो यूं कर सकता हूं। मैं अब भी दूसरी शादी कर लूं और कह दूं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, तो काफी है। पर वो मेरा चरित्र नहीं है। मैं अभी तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं मेघा। तो खैराती लाल और यशवंत ने तुम्हें आखिर मार ही दिया, लेकिन तुम अब तक इसलिए नहीं मरे क्योंकि मेरे इंतजार में आखिरी सांसें गिन रहे थे। छी, बंद करो ये घटिया नाटक। 9वां महीना है, जानते हुए भी तुमने मुझे यहाँ तक दौड़ाया। जिस तरह मेरे पीछे पड़े रहे, एक बार तो मुझे वहम हुआ था कि कहीं तुम मुझसे सचमुच तो प्यार नहीं करते। कितनी बड़ी बड़ी बातें करके आए थे गोदभराई में, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरा सोया हुआ प्यार जाग उठा था, लेकिन आज इस वक्त वो प्यार हमेशा हमेशा के लिए मर गया।